गाइस, राधे राधे। मैं हूँ कोमल रोहतक तक। तो भाई आज दूसरा दिन है और हमें वृंदावन में, और आज हम जा रहे हैं बरसाना। जी हाँ, हम बरसाना जा रहे हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ बरसाना में कहीं घूमने की जगह मिली तो, और शाम को आके फिर हमें तो मिलते हैं भैया रास्ता में। राधे राधे। हम हो गए तैयार और अभी हम जाने वाले हैं मेरी प्यारी राधा जी के दरबार। ये है मेरी दीदी, इनके साथ ही जाऊंगी मैं। तो राधे राधे भाई। राधे राधे। इतने सुंदर सुंदर रास्तों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं बरसाना। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का वो एक सपना होता है और मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए बरसाना। और ये रंगीली महल जो कि राधा रानी की जो माता है उनके नाम पे ये मंदिर बना हुआ है। तो हम यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम चलते हैं सीधा। वो सामने गेट दिख रहा है, वो वही है हमारा प्लेस जहाँ हम एंटर करने वाले हैं, जिसके लिए हम सुबह 5 बजे के घर से निकले हुए हैं। तो बस हम पहुँच गए हैं अपने राधा रानी के दरबार में। बस उनकी एक झलक देखनी बाकी है। भाई मैं हूँ अभी बरसाने में और हम यहाँ पहुँच चुके हैं इस वाले गेट के पास। और अब हम ऊपर की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। पैदल हम कुछ लेंगे भी सवारी, पैदल जाएंगे हम बरसाना। ये भीड़, ये तंग गलियां और ये शोरगुल, मतलब एक अलग ही वाइब है भाई सच में। और एक अलग ही मूड हो जाता है यहाँ आते ही। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए। ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई कुछ, मतलब सब भूल जाता है इंसान यहाँ आने के बाद। मेरे साथ तो भाई ऐसा ही होता है, और मुझे और किसी का तो पता नहीं, पर मेरे साथ ऐसा ही होता है। कुछ याद नहीं रहता, बस ऐसा लगता है कि यहीं रहो, यहीं देखते रहो। बस एक अलग ही सुकून, मतलब कुछ भी, बस नहीं चलता ना, बस जाओ यहीं पे। ओ भाई साहब, कितनी भीड़ है। आज तो पूरा दिन ही लग जाएगा मंदिर में पहुंचते पहुंचते। इतनी भीड़, शुरुआत की सीढ़ियों पे इतनी भीड़ है, और ये 250 से 300 सीढ़ियाँ हैं। पहुंचने में शाम ही हो जाएगी क्योंकि 5 मिनट में एक सीढ़ी से आगे बढ़ेंगे। कितनी भीड़ है, हे भगवान, मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। और जब इतनी भीड़ है ना, तो कुछ तो खास बात होगी ना इनमें, कि जो ये लोग बिना मतलब कि इतनी भीड़ में और सीढ़ियों पर चढ़े जा रहे हैं। कितनी भीड़ है, बहुत ज्यादा। इतनी धक्का मुक्की करने के बाद फाइनली हम आ गए लाडली जू के महल पे। ऊपर आने के बाद थोड़ा महसूस हुआ कि हाँ, बस 5 मिनट और बस अब दर्शन हुए। बस अब हुए दर्शन। और ये अब हम पहुंचने वाले अंदर। फाइनली हम इतनी धक्का मुक्की करने के बाद ऊपर पहुंच गए। और ये रही मेरी प्यारी राधा, जो अलग ही सुकून मिला।
आप लोग भी दर्शन कर लो, लाइव दर्शन है। पता नहीं फिर कभी मिले, पता नहीं किसी और ने फिर पता नहीं कितने दिन बाद करवाए। तो दर्शन करो और जय राधा रानी की बोलो। राधे राधे। दर्शन करने के बाद बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। जो हमने 2 से 3 घंटे वेट किया था वो सब उस सब की भरपाई हो गई हमारी, और मन इतना शांत था। और अब मेरा मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल खुश है। और फिर मंदिर के बाहर से एक मैंने ये क्लिप ली जो कि पूरा बरसाना दिखता है यहाँ से। और ये भीड़ ऐसे ही नहीं लगती, कुछ तो खास बात होगी ना। मेरी दर्शन करने के बाद फिर हम नीचे आए, और फिर नीचे यहाँ भंडारा हो रखा था। तो कहते प्रसाद मंदिर में बट रहा हो तो छोड़ा नहीं जाता। तो हमने यहाँ दोनों बहनों ने मिलके थोड़ा खाया। फिर मैंने यहाँ पे सेवा भी की, मैंने यहाँ पे प्रसाद बांटा। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि तुम कहीं भी भंडारे में कुछ खाओ तो थोड़ा सा खाओ, प्रसाद का अपमान ना हो। फिर उसके बाद वहाँ या तो कुछ दान करो या फिर वहाँ कुछ सेवा करो, जो कि तुम्हें वहाँ तुम्हारे पुण्य नष्ट ना हो। फिर यहाँ कीर्तन हो रहा था तो हमने कीर्तन का फुल आनंद लिया। और जब हम शाम को लौट रहे थे हमारा रास्ते ब्लॉक हो गया। जब हम आए तब इतनी भीड़ नहीं थी, और जब हम लौट के जा रहे थे तब और ज़्यादा भीड़ थी। तब तो ऊपर तक भीड़ बंधी हुई थी। भाई साहब, उस दिन तो हमारा सारा ऐसे ही गया। ऐसे तैसे करके हम वहाँ से वापस लौटे और फिर वृंदावन वापस आए। फिर रास्ते में ही हमें एक ये लड़की मिल गई, इसका नाम है खुशी। और ये म्हारो प्यारो बरसाना। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब सुखी रहिए, खुश रहिए और मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।